Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. अगर आपको कहना है के लायक होना, तो के लायक होना का इंग्लिश क्या होता है गाइस? तो इसको तीन प्रकार से बोले जा सकते हैं गाइस। तीन प्रकार से इंग्लिश बनाए जाते हैं, जैसे फिट टू बी, या वर्थ, या डिजर्व। ये तीनों का अर्थ होता है के लायक होना। तो लेकिन यहाँ एक चीज़ है गाइस, फिट टू बी या वर्थ ये थिंग्स के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, और डिजर्व ये पर्सन के लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है। जब लायक होना थिंग्स के लिए आता है तो हम इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनाते हैं गाइस। अगर हमें फिट टू बी का यूज करना है तब पहले सब्जेक्ट को लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिख दें, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब को लिख दें, उसके बाद फिट को लिखें, उसके बाद टू बी लिखें, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म को लिख दें। और अगर वर्थ का यूज करना है नॉन लिविंग थिंग के साथ, ये दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आते हैं, फिट टू बी या वर्थ। तो वर्थ के साथ भी विशेष कुछ नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखें, उसके बाद वर्थ को लिखें, उसके बाद वर्ब ING लिख देगा इस। और अगर लायक पर्सन के लिए आता है तो पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद डिजर्व लिख दें, उसके बाद अगर वर्ब है तो इन्फिनिटिव में लिखें। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो केवल ऑब्जेक्ट को ही लिख दें। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, अगर कोई नाउन है तो केवल नाउन को ही लिख दें। चलिए, जैसे अगर हम कहना चाहते हैं बंसीधर मंदिर देखने के लायक है या देखने लायक है, तो बंसीधर मंदिर ये तो नॉन लिविंग थिंग हुआ, तो इसके साथ हम के लायक के लिए दो ही इंग्लिश का यूज करते हैं, फिट टू बी पहला और दूसरा वर्थ। तो बंसीधर मंदिर देखने लायक है तो पहले सब्जेक्ट लिखे बंसीधर टेम्पल, उसके बाद है प्रेजेंट में है तो इज लिख दें, हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज आएगा। उसके बाद अगर फिट का यूज करना चाहते हैं तो फिट टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म सिन, SEEN, सिन लिख दें। तो क्या हो गया गाइस, बंसीधर टेम्पल इज फिट टू बी सिन। चलिए, अगर हम वर्थ का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये बंसीधर टेम्पल नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ हम दो इंग्लिश का वर्ड करते हैं, दो इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और अगर आप वर्थ का यूज करना चाहते हैं तो उसमें बंसीधर टेम्पल इज वर्थ, और वर्थ के साथ हमें VING फॉर्म लगाना है, तो इसमें हम लोग सी, तो यहाँ सिंग लिख दें, SEEING, सिंग। तो क्या हुआ गाइज, बंसीधर टेम्पल इज वर्थ सिंग। चलिए गाइज, नॉन लिविंग के साथ हम इन दो चीज़ का यूज करते हैं, पहला फिट टू बी और दूसरा वर्थ। अब एक एग्जाम्पल लिविंग थिंग के लिए भी देखते हैं गाइज। अगर आपको कहना है मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो गाइस
मैं इसके लायक नहीं हूँ या मैं इसका हकदार नहीं हूँ, हकदार भी बोल सकते हैं गाइस। मैं इसका हकदार नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो कुछ नहीं करना है। अगर मैं इसके लायक हूँ, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट। अगर मैं इसके लायक नहीं हूँ, आई डोंट डिजर्व इट। आशा है गाइस ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। या फिट टू बी, वर्थ और डिजर्व। तो हम लोगों ने समझा कि फिट टू बी और वर्थ नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है और डिजर्व लिविंग थिंग या पर्सन के साथ आता है के लायक के सेंस में। चलिए अब हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाएगा। यह ड्रेस पहनने के लायक है। यह ड्रेस, ये तो नॉन लिविंग हो गया। तो गाइस तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं, एक फिट टू बी और दूसरा वर्थ। दोनों के साथ हम बना सकते हैं। तो पहले फिट टू बी के द्वारा बनाकर देखें। दिस ड्रेस इज फिट टू बी वेयर और ऑन, V3 ऑन। दिस ड्रेस इज फिट टू बी ऑन। चलिए अब इसका वर्थ के रूप में बना के देखते हैं जी गाइस। तो दिस ड्रेस इज वर्थ वेयरिंग, वेयर तो वेयरिंग। चलिए अगर आप इसे अगर हम इसको पर्सन के लिए यूज करते हैं, जैसे यदि हम कहते हैं आप इस ड्रेस को पहनने के लायक हैं, या आप इस ड्रेस पहनने के हकदार हैं, आप इस ड्रेस को पहनने के हकदार हैं, या आप इस ड्रेस को पहनने के लायक हैं। तो गाइस यू डिजर्व टू वेयर दिस ड्रेस। यू डिजर्व अगर पर्सन के लिए यूज कर दिए तो यहाँ डिजर्व, तो यू डिजर्व पहनना। और मैंने पहले बताया कि अगर वर्ब आता है तो यहाँ टू प्लस V1 का यूज करते हैं, तो टू वेयर दिस ड्रेस। और अगर हम यहाँ वर्ब का यूज नहीं करते हैं, केवल हम ये कहते हैं आप यह ड्रेस के लायक हैं या आप इस ड्रेस के हकदार हैं, तो गाइस तो इसका हम लोग लिखेंगे यू डिजर्व दिस ड्रेस। आप इस ड्रेस के हकदार हैं या आप इस ड्रेस के लायक हैं। तो गाइस आशा है ये इतना आप समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस। हालांकि मैं समझता हूँ इतना एग्जाम्पल काफ़ी था, लेकिन फिर भी एक और ले लेते हैं गाइस। अगर मैं कहना चाहता हूँ यह कहानी लिखने के लायक है, तो गाइस यह कहानी, तो दिस स्टोरी इज फिट टू बी रिटन, या दिस स्टोरी इज वर्थ राइटिंग। तो इस प्रकार आप बहुत सारे बना सकते हैं इसके आधार पे। यह किताब पढ़ने के लायक है, किताब पढ़ने के लायक नहीं है, इत्यादि। वह स्थान जाने लायक है, वह स्थान जाने लायक नहीं है, यह खाने लायक है, यह खाना खाने लायक नहीं है, यह आप इस खाना के हकदार हैं, या आप इस खाना को खाने के लायक हैं। इस तरह से बहुत जो भी मन में आए, जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में आए, आप उसे लिखें और बनाएं और आप इसे प्रैक्टिस में लाएं। चलिए हमारा लास्ट एग्जाम और लास्ट देख लेते हैं गाइस। आप इस पुरस्कार के लायक नहीं हैं, तो यू डोंट डिजर्व
दिस अवार्ड। यहाँ वर्ब नहीं आया है। और अगर हम वर्ब को भी लाते हैं, आप इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लायक नहीं हैं या हकदार नहीं हैं, तो यू डोंट डिजर्व टू रिसीव दिस रिवॉर्ड। आशा है गाइस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और गाइस यदि आपने अभी इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे और से शेयर करें गाइस। अब और आप अपने कमेंट निश्चित रूप से दें, ताकि आपके कमेंट से ही मैं डिसाइड करता हूं कि आपको परेशानी क्या है, हमें किस प्रकार का वीडियो तैयार करना चाहिए, किस प्रकार का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, फलदायक होगा। मैं इसको और से ध्यान में रखता हूँ गाइस, इसलिए आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय और से दें। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच गाइस।